उनकी पर्सनालिटी या कहिए कि जो उनके व्यक्तिगत तौर पे उनके आगे झुकने वाले, मानने वाले हैं और उनकी नीतियों को मानने वाले हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ, जिसको मर्जी है पढ़ सकता है आगे। अब आते हैं अंबेडकर के ऊपर। इसमें हमें प्रेस के रोल, मीडिया, जो आज हम कहते हैं ना, कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई कहता है पिद्दी मीडिया, उस पे भी ध्यान दीजिए और अंबेडकर और ईवीआर नायकर पेरियार पे भी देखिए क्या लिखा है, वो बताते हैं आपको। थोड़ा लंबा पैरा है, प्लीज बियर विद मी। In accordance with the time-worn policy of divide and impera, the government greatly encouraged these parties just to spite to Indian National Congress and try to weaken their influence. This was clearly exhibited in 1930 and later, when Indian representation of Round Table Conference were not selected by vote of Indian people, but were nominated by the British government, and in making of their nomination, the communal parties who have no concern with the fight for political freedom were given exaggerated importance. As a matter of fact, whenever the occasion demands, leaders are created. Very important line. Those who can follow, please follow, otherwise I'll translate it in English, in Hindi. As a matter of fact, whenever the occasions demand, leaders are created overnight by the British government, and thanks to the British press, their names are made known to the whole world. Very important line. The British government, the leaders are created overnight by the British government, and thanks to the British press, their names are made known to the whole world. For example, Anna Hazare and Arvind Kejriwal of our time. When the Government of Indian Act 1919 was under consideration, the late Dr. T.M. Nair of Madras was made a leader in London in opposition to the Congress leaders at the time. In 1930 and after, Dr. Ambedkar, देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और नायकर, ईवीआर नायकर, पेरियार के बारे में। In 1930 and after, Dr. Ambedkar has had leadership thrust upon him by the beginning British government because his services were necessary to embrace the nationalist leaders. इसको हिंदी में मैं बताता हूँ। इनका कहना यह था, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, ऑब्जेक्टिवली कर रहा हूँ, कि ब्रिटिश सरकार अपनी सुविधा के अनुसार नेता पैदा कर लेती है, क्रिएट कर लेती है, जिनसे उनको बात करनी है, और ये नेताओं की ऑब्वियसली वफादारी उधर ही रहती है, और इन नेताओं को प्रसिद्ध करने का काम करती है ब्रिटिश प्रेस। तो मतलब ब्रिटिश प्रेस वही काम करती थी जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अन्ना हजारे और ये क्रिएट किए गए थे। अब इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम पे डॉक्टर टी.एम. नायर मद्रास के, उनको लीडर ऑफ बना दिया गया था लंदन में, और जिनका एक ही काम था कांग्रेस के नेताओं का विरोध करना। इसी तरीके से 1930 में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर नेतागिरी थोप दी गई ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पे कांग्रेस के राष्ट्रवादी लीडरशिप को असहज महसूस कराएं और उनके प्रयत्नों का, स्वतंत्रता के प्रयत्नों का विरोध करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। हुआ क्या था, उस समय पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को असफल करने के लिए अंबेडकर जिम्मेदार थे। अगर इन्होंने बीच में अड़ंगा ना अटकाया होता, स्वतंत्रता मिल गई होती। इन्होंने अड़ंगा लटकाया, बदले में इनको क्या मिला? बंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपलशिप मिली।
आज वो हमारे यहाँ के महानायक हैं, उनके बारे में एक शब्द बोलना जो है वो पाप है। तो ये हैं नैरेटिव्स हमारे यहाँ के। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मनुस्मृति जातगण शोषक का प्रतीक है, मैंने बता ही दिया है, कवर हो गया है ऑलरेडी। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। क्या 42वें संशोधन से पहले संविधान नहीं था हमारे देश में? और था तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ थी? और धर्मनिरपेक्षता है तो फिर उसमें धर्म के रेफरेंसेस कैसे हैं? मैं बहुत एकेडमिक डिबेट में जा रहा हूं। धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म के रेफरेंसेस कैसे हैं? क्या अमेरिकन संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? उनके यहाँ तो धर्मनिरपेक्षता का भी जिक्र नहीं है और धर्म का निरपेक्ष का भी जिक्र नहीं है। क्या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? उसमें भी ना धर्म का कोई जिक्र है और ना धर्म का कोई रेफरेंस है और ना धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमें रोज 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 दिन में 50 बार घोट घोट के दिमाग में बिठाया जाता है कि हमारा देश और संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मतलब ये वो स्थिति होती है जब कई बार आपने बड़े सियाने लोग देखे होंगे कि जो पिट रहा होता है उसे बचाने के नाम पे उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं, अरे अरे बचा रहे बचा रहे बचा रहे, और अब दूसरे आक्रमणकारी को पूरा मौका दे रहे होते हैं कि वो कंटिन्यूअस आपको मारता रहे। हम नहीं जाग रहे हैं, हम अफीम खाए हुए कंफर्ट जोन में पड़े हुए सो रहे हैं, क्योंकि हम या तो सच जानते नहीं हैं, जानते भी हैं थोड़ा बहुत सुना सुनाया। हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अभी उस पे भी आऊंगा कि हम पे क्या फर्क पड़ता है, वो भी मैं सबूतों के साथ आपको बताऊंगा। अब आते हैं देश की आजादी में सभी ने खून बहाया है। सभी विद्वानों से मेरा अनुरोध है, जो जानकार हैं इतिहास के, मुझे एक प्रोमिनेंट नाम बता दें, एक प्रोमिनेंट नाम बता दें जो बंगाल का विभाजन, उसके बाद हुए स्वदेशी आंदोलन, बॉयकॉट आंदोलन में जेलों में गया हो या काला पानी की सजा मिली हो, सजा किसी को मिली हो, वो ऑड वेन आउट हो। मतलब बाकी लोग अलग हैं, वो अलग है। मैं किसी धर्म पे नहीं जा रहा, किसी उस पे नहीं जा रहा। एक लिस्ट चेक कर लो, एक नाम बता दो जो बाकियों से अलग हो। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, आप 1 महीने इंटरनेट पे, किताबों में, आर्काइव में, कहीं पे भी ढूंढ के मुझे सिंगल नाम अलग से दिखा दो। अलग कैसे थे बाकियों से? जी आप मुझे, अब मैं खुल के कहने पर मजबूर कर रहे हैं, आप मुझे एक मुसलमान नाम गिना दीजिए। मैं अलग कह रहा हूं ना, बाकी लिस्ट से अलग बता दीजिए ना। विरोध करने वाला तो सारे के सारे अगर विरोधी नहीं भी थे तो एक आदमी दिखा दो जिसने विरोध करा हो, एक आदमी। सवाल तो ये है ना कि आप भाई देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते हो, एक नाम बता दो ना। एक आदमी तो जेल जा सकता था। चलिए हाँ, दूसरी बात पे आते हैं। 1857 में जो कुछ हुआ, क्रांति थी, गदर था क्या नहीं था, वो अलग है। क्रांतिकारी आंदोलन, लोग असहमत हो सकते हैं क्योंकि खिलाफत आंदोलन के दौरान बहुत हिंसा हुई थी,
कुछ लोग उसको जो है, और वो हिंसा जिहाद के नाम पे हुई थी बाय द वे। अब अगर आप खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा मानते हैं तो उसमें हिंसा हुई, और उसमें जिसने भी हथियार उठाए और उसको जो सजा हुई वो तो माना जाएगा, लेकिन वो डेफिनेशन गलत है फंडामेंटली। लेकिन अगर आप उसको अलग मानते हैं, अशफाक उल्लाह खान के अलावा एक क्रांतिकारी मुझे बता दीजिए, एक क्रांतिकारी जो मुस्लिम हो। और अशफाक उल्लाह खान का केस इसलिए अलग है क्योंकि वो वंदे मातरम भी कहता था, वो भारत माता की पूजा भी करता था, और वो मां दुर्गा के सामने शपथ भी उठा लेते थे। नेम ए सिंगल पर्सन। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अहिंसक थे, बिल्कुल हथियारों से नफरत करते थे, गांधीवादी थे, ये सच्चाई नहीं है। एक नाम बता दीजिए। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूं जी। सर किस पार्टी, किस उससे नहीं, देखिए फांसी इंडिविजुअल एक्ट में वैसे हो गए होंगे, मैं प्रोमिनेंट नेम पूछ रहा हूं, प्रोमिनेंट एक्टिविटी। हाँ, और आप ढूंढेंगे तो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, लेकिन पहले तो मैं बात कर रहा हूं प्रोमिनेंट की, ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल किसी ने कहीं कुछ कर दिया तो वो प्रोमिनेंट की बात हो रही है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस का ऐसा एक भी मुस्लिम नेता बताइए। मैं बताऊंगा इसके अब बाद भी मैं बताऊंगा, अपवाद हैं एक दो मैं बताऊंगा, हो सकता है भाई साहब एक आध और बता दें, लेकिन वो इक्का दुक्का अपवादों में ही गिने जाएंगे। एक नेता कांग्रेस का ऐसा गिना दीजिए जो दो में से एक भी दोनों ही कंडीशनें पूरी ना करता हो। एक तो वो खिलाफत आंदोलन की पैदावार ना हो, मतलब उसने कांग्रेस ज्वाइन करी लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से नहीं, खिलाफत आंदोलन की वजह से ज्वाइन करी, संपर्क बन गए, सत्ता की संभावना थी, जुड़े रहे। ये एक बात हुई। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करने का क्या था, ये एक सवाल है। और दूसरा, वो नेता कभी किसी स्टेज पे, जिंदगी में किसी भी स्टेज पे मुस्लिम लीग का सदस्य ना रहा हो। जो व्यक्ति ये दो कंडीशनें पूरी करता